हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु स्वीप के अंतर्गत मेगा इवेंट का हुआ आयोजन। मतदान करने की शपथ के साथ निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। जिला अस्पताल में संचालित एमआरआई मशीन का अब हॉस्पिटल प्रबंधन करेगा संचालन। आउटसोर्स कंपनी का एमओयू साइन नहीं होने पर निरस्त किया गया ठेका। बीएसएनएल टावर के ऊपर चढ़े मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को देख मची अफरा तफरी। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उतारा नीचे, युवक को दी समझाइश। और वरिष्ठ पत्रकार सचिन गुप्ता के जन्मदिन पर सांसद नकुल नाथ ने दी बधाई। पत्रकार साथियों के साथ मिलकर काटा केक, जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर आज जिले भर में स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय में भी मेगा इवेंट का आयोजन किया गया। मतदाताओं को जागरूक करने हेतु जिला स्तर पर आयोजित स्वीप के मेगा इवेंट में विशाल मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने सहभागिता दी। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता की थीम पर जुम्बा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग जमकर थिरके। कार्यक्रम में आकर्षक सेल्फी पॉइंट, विद्यार्थियों और महिलाओं द्वारा बनाई गई विशाल मानव श्रृंखला, विद्यार्थियों द्वारा मतदाता गीत पर सांस्कृतिक प्रस्तुति, हस्ताक्षर अभियान आदि आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता, दिव्यांग मतदाता और पहली बार वोट करने जा रहे युवा मतदाताओं का भी सम्मान किया गया। वहीं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने सभी को मतदान करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, जिला पंचायत सीईओ व स्वीप नोडल अधिकारी पार्थ जायसवाल, नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी तथा समस्त प्राचार्य एवं अन्य विकास खंड के शिक्षक शिक्षिका, समाज सेवी संगठनों के सदस्य व बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। सबसे बड़ो है वोट भैया, सबसे बड़ो है वोट। वोट की ताकत को पहचानो, तुम्हारे आगे सब नतमस्तक, घर घर पड़ेगी इनकी दस्तक। अपना कुर्ता अपनी धोती, अपना कुर्ता अपनी धोती, नमक मिर्च संग अपनी रोटी। करेगी रखो जानकारी, मतदान बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए और मतदाता जागरूकता के इस रैली में आपकी उपस्थिति ये हम लोगों को बल देती है कि हम जिस तरह का मतदान चाहते हैं वो मतदान निश्चित रूप से होगा। और छिंदवाड़ा जिला जो 5 राज्य में मतदान हो रहा है उन सभी 5 राज्यों में हाईएस्ट पोलिंग करने वाला जिला बनेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। भारत का नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेता हूँ कि मैं
अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखूंगा तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा। आज जिले के सभी मतदान केंद्रों पर, सभी विधानसभा के मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय पर मतदाता जागरूकता का एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है। इसमें न केवल मतदाताओं को वोट करने के लिए प्रेरित किया गया है, बल्कि मतदान से संबंधित अन्य जानकारियां भी शेयर की गई है। जिन दस्तावेजों के आधार पर मतदान किया जा सकता है उनकी जानकारी दी गई है। जिस तरह से ई एपिक डाउनलोड किया जा सकता है उसकी जानकारी दी गई है। और प्रत्येक मतदान केंद्र पर जो सुविधाएं जरूरत है मतदान करने के लिए और मतदान दलों के लिए, उसकी व्यवस्था को भी देखने का इस स्वीप अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जिला मुख्यालय पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने, विभिन्न स्कूल, कॉलेज और विद्यार्थियों ने, उन सभी ने मिलकर एक अच्छी स्वीप की गतिविधि की है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा मतदान होगा और हम लोग जो निर्वाचन आयोग की मंशा है उसके अनुरूप मैक्सिमम केंद्रों पर 100% मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। जिला अस्पताल में संचालित एमआरआई मशीन का आउटसोर्स एजेंसी का ठेका निरस्त करते हुए आज मेडिकल कॉलेज के डीन ने एमआरआई मशीन का संचालन मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में एमआरआई मशीन का संचालन जिस आउटसोर्स कंपनी के द्वारा किया जा रहा था उसका ठेका 3 माह पूर्व समाप्त हो चुका था, जिसके बाद उन्हें नया एमओयू साइन करने के लिए भेजा गया, पर कंपनी द्वारा इसे साइन नहीं किया गया। जिसके बाद मेडिकल कॉलेज के डीन व एसडीएम सुधीर जैन ने मामले में आउटसोर्स कंपनी का ठेका निरस्त करते हुए एमआरआई मशीन का संचालन स्वयं के हाथों में ले लिया। अब जिला अस्पताल द्वारा ही एमआरआई मशीन का संचालन किया जाएगा। कुछ कंडीशंस ऐसी है हमारे पास है गवर्नमेंट के पास एक्सपर्ट लोग, हम लोग रन करेंगे। अगर आपको एमयू साइन नहीं करना आप बिल्कुल साइन करने के लिए तैयार सर। मैं सर अभी कर देने के बाद सर मैं 1 सेकंड आपको सारे डॉक्यूमेंट 100 रुपये एक आदमी बाहर पहुँचे जो फॉर्म वगैरह वो करेगा उनको। क्या हुआ ये मेरे को मिला सुप्रान का, ये आगे देखिए ना, इसमें डॉक्टर का पर्चा भी होगा ना। आज हम आए थे यहाँ पे, जैन साहब भी आए थे, एसडीएम साहब, काफ़ी देर तक डिस्कशन हुआ। पहले हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद उनको जो एमआरआई वाली जो टीम है उनको बुला के डिस्कस किया। प्राइमरी इशू ये है कि जो अपना एमओयू होता है जिसके आधार पे ये कोर्स और ये इसका संचालन होता है वो हमें पे उन लोग साइन नहीं करते।
कर रहे थे। एक बार किया गया, फिर दूसरी बार किया गया, फिर तीसरी बार भी भेजा, तो फाइनली फिर नोटिस देना पड़ा था। वो न होने के कारण हमने अभी डिसाइड किया कि अभी हम सर्विस अपने पास खुद रखेंगे। हमारे पास भी एक एमडी रेडियोलॉजिस्ट है, जबकि उनके पास डिप्लोमा था। एमडी रेडियोलॉजिस्ट मैनेज करेगा, मेरे पास 3 टेक्नीशियन अवेलेबल है, वो 3 टेक्नीशियन उस कार्य को करेंगे और इस हिसाब से आज के बाद हम खुद संभालेंगे पूरे प्रोसीजर को। इनफैक्ट हम तो इतना कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम केयर दे सके। इनफैक्ट आप विश्वास करो, अभी हमारे सिम्स की तरफ से पहला पेशेंट ऑलरेडी टेबल पे आ चुका है, तो सिम्स की तरफ से प्रक्रिया हमने चालू कर दी है करने की। ये एक छोटी सी बात थी, बाकी हमने हैंडल कर लिया। एसडीएम साहब ने हमें काफी मदद की। ताकि उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमने जो 3 बार पढ़ा सभी लोग ने, जो हमने जो लिखा था उस पर वो रेडी नहीं हो सकते। मुझे जानकारी लगी थी, मैं डीन साहब के साथ में सिविल सर्जन साहब के साथ में आया हूँ और मैंने जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उससे भी चर्चा की है। उनके द्वारा एमओयू पर साइन नहीं किया जा रहा था, 3 माह का समय हो गया है। एमओयू पर साइन करना बहुत आवश्यक था। साइन न करने के कारण उनका जो है टेंडर जो है अस्तित्व में नहीं रहा और हमारे मेडिकल कॉलेज की टीम यहाँ एमआरआई का काम देखेगी और उसी हिसाब से व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। मेरी डीन साहब से चर्चा हुई है, मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ नहीं, कल हमें अचानक मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक नोटिस दिया गया कि आप अगर एमओयू हमारी शर्तों के हिसाब से अगर एमओयू साइन नहीं कर रहे हैं तो आप सुबह चाबी हमें हैंडओवर कर दीजिए। तो हमने उसकी रिसीविंग और उसमें एक जवाब लिखकर दे दिया उन्हें कि सर आप एज पर द टेंडर आपका एमओयू बना दीजिए, हम आपको साइन कर दिए। जो हम लंबे समय से मार्च से उन्हें लिख के लेटर देते जा रहे हैं, जिसकी वे रिसीविंग हमें देते नहीं है। इस वजह से हमने इन्हें मेल डालने स्टार्ट कर दिए कि भाई रिसीविंग नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट मेल डालते रहें, तो हमारे पास प्रूफ रहेगा। फिर अपने स्पीड पोस्ट भेजने जिसके हमारे पास साक्ष्य मौजूद है। उसके बाद आज डीन साहब, एसडीएम साहब और यहाँ की जो भी एमआरआई कमेटी है वो आई और उनका सीधा कहना है कि भाई एग्रीमेंट यही रहेगा, ये है, आप अभी तक इसे साइन नहीं करे हैं, आप आज अभी हमें हैंडओवर कर दीजिए और आप जाइए यहाँ से। आज से सारी चीज़ें हम रन करेंगे। हमने क्या निर्णय लिया सर, हम तो हमारे शर्तों पे अडिग है। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि भैया हमने जिस बातों पे टेंडर लिया हम उसी बातों पे रहेंगे। नहीं, मैंने अभी हैंडओवर नहीं किया है। अंदर बात हुई है, बस एसडीएम साहब का कहना है कि आप इन्हें हैंडओवर करेंगे। हमें नहीं पता कैसे भी इन्होंने पुलिस लेकर आई हुई है, सब प्रशासन यहाँ आया हुआ है। अब जैसे अगर नहीं करेंगे तो ये बलपूर्वक करवाएंगे हमसे। टेंडर में मुख्य क्या बातें? टेंडर में मुख्य बातें ये थी कि टेंडर में कहीं भी बीपीएल और आयुष्मान मेंशन नहीं किया गया था। हमारी जो इसके पहले कलेक्टर महोदया थी शीतला पटले जी, उनके साथ बैठ के हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि मैडम हम बीपीएल पेशेंट को हमारी तरफ से 25% डिस्काउंट देंगे, उसके बदले जो कलेक्शन विंडो है वो हम हमारे पास रखेंगे, जिस पे सबने एग्री भी किया था, जो कि हमारे पास रिटर्न में सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो 10% राजस्व मेडिकल कॉलेज को हमारी तरफ से जाना था, जो कि हम 1 तारीख को हर महीने डिलीवर्ड कर देते हैं, वो एमओयू में हटा दिया गया है कि भैया वो नहीं है। अब इनका कहना है कि वो तो आपके ही फायदे की चीज़ है। तो सर हमको इधर से भी फंसा दिया गया है, इधर से भी फंसा दिया गया है। कुल मिला के चीज़ें ये हैं कि ये टेंडर हमसे लेके किसी और दूसरी कंपनी को देने के लिए ये सारी चीज़ें करी जा रही है। जो बीपीएल मरीज का एमआरआई आज 824 रुपये में होता है, कल को वही 3000-4000 रुपये में छिंदवाड़ा में होगा। एक प्राइवेट कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए ये पूरा संस्थान काम कर रहा है, जिसके लोग उनके साथ मिले हुए हैं, जिन्होंने हमको पहले भी अप्रोच कर चुका है, बट हमने इनकी शर्तें मानी नहीं, इसलिए आज हम पे प्रेशर देके आज हमारी एमआरआई बंद कर रहे हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, एडी सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया, जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में।
अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज IVF पद्धति से, हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आज शहर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक मानसिक विकलांग व्यक्ति BSNL टावर पर चढ़ गया। खापाभाट निवासी राजकमल सिरसाम का बेटा सूरज सिरसाम मानसिक रूप से विकलांग है, जिसका इलाज उसके पिता द्वारा कराया जा रहा है। सूरज आज BSNL टावर के ऊपर चढ़ गया, जिसकी जानकारी मिलते ही ऑफिस के कर्मचारी व पुलिस बल ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। ऐसे में उसके पिता और पुलिस ने उसे काफी देर तक समझाइश दी, जिसके बाद वह मुश्किल से टावर से नीचे उतरा। पुलिस द्वारा युवक को समझाते हुए उसे दोबारा ऐसा न करने की हिदायत दी गई। क्या है, सबका कहना मानेंगे तो कौन तेरे को अवॉइड करेगा? अरे वो बोल रहा पुलिस वाले मारेंगे उनको, बोल दो कोई उसको कोई हाथ नहीं, कोई नहीं लगाएगा हाथ तेरे को। में कोई बोलना मत, कुछ उसको छीना भी मत। कोई नहीं, कोई नहीं छीएगा तेरे को, कोई नहीं छीएगा। बोल रहे ना तेरे को एक बार, बोल दिया मैंने, तेरे को हाथ भी नहीं लगा। कोई नहीं हाथ लगाया, निकल जाएगा तू। उतर जा, तू उतर जा बेटा, कोई तो कुछ नहीं करना भैया। मैं हूँ ना, सब हट जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ। बोल रहे ना हम तेरे को, चलो हम लोग सब ऑफिस वाले हैं, तू उतर जा, ठीक है? अरे है मेरे ऑफिस, ये हमारे ऑफिस में, मैं बोल रहा हूँ ना, ये यहीं से आ, तू बिल्डिंग में ऊपर आ, हमारे ऑफिस यहाँ। कोई नहीं, चला जा, ये आगे तेरे को, चल चला जा, धीरे धीरे उतर जा, धीरे उतर, ये आगे, कोई उतर जा, कुछ नहीं कर रहे थे, बोल दिया ना, आजा आजा, पापा के साथ चल जाना घर, आजा, तेरे को कुछ नहीं कर, दोनों चल जाएंगे, समय करेगा तो पापा के साथ चले जाना घर, आजा, दोनों चल जाएंगे गाड़ी से, चलो आजा, धीरे धीरे उतर जा, बोले आराम से, अच्छे से पैर पे लंबा नाप के, उधर ही मुँह कर, उधर ही इसी साइड मुँह करके रहा, हमारे ऑफिस वाले नहीं, बाहर के लोग नहीं कर रहा, उधर मुकर, कोई नहीं मारता तेरे को, ठीक है? समझ गया? गाड़ी लेकर आ रहे, नहीं ऐसा मत करो, जा रिपोर्ट लिखाओ। हुआ था साहब ऐसे आप माइंड इसका लगभग इसी महीने के आसपास होगा, याद तो नहीं है। कुंडीपुरा चौकी से मेरे को हैंड ओवर किए थे पुलिस वालों ने कि आप इसके देह कबाड़ी नागपुर ले जाओ, ये वो ले जाओ। तो मैंने साहब इसको पहले भी हुआ था, तो मैंने बोला बढ़िया इसी ठीक हुआ। अभी 4-8 दिन से इनको बोल रहा था कि बेटा तुम पलारी जाके इलाज करा के आ जा। पलारी में आराम लगा था, पिछली बार 3-4 बार ले गया था मैंने इसको। कहाँ पर ले गए पलारी में? पलारी में एक बढ़िया है। क्या समस्या है इसको? ये अचानक सपने में बड़बड़ाता है, हाथ पैर हिलाता, पटकता, फिर दौड़ो दौड़ो, ये 2 आगे दरवाजे मारने ऐसा बोलता। कहाँ रहते हैं, क्या नाम? मेरे पास रहता खापाबाड़ में। आपका क्या नाम? राजकमल। बेटे का क्या नाम? सूरज। ये नाम क्या? सूरज सिरसाम। 3 नवंबर को वरिष्ठ पत्रकार सचिन गुप्ता का जन्मदिन पत्रकार साथियों द्वारा पूरे उत्साह से मनाया गया। कार्यक्रम में जिले के सांसद नकुल नाथ ने भी शिरकत की।
शहर के एक स्थानीय होटल में जी न्यूज के संवाददाता सचिन गुप्ता के जन्मदिन के अवसर पर पत्रकार साथियों ने कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर जिले के सांसद नकुल नाथ भी जन्मदिवस समारोह में शामिल हुए और सचिन गुप्ता को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ केक काटा। शहर के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े सभी वरिष्ठ व कनिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी ने सचिन गुप्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। नकुल नाथ जी यहाँ पहुँचे हैं और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कई बार अपनी काम की व्यस्तताओं के कारण नहीं मिल पाते हमारे ही जिले के नेताओं से। वो भी एक मौका है कि आज हम सब जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो आपस में नकुल नाथ जी भी सबको जान लें और हम भी नकुल नाथ जी से रूबरू हो। ये भी एक विचार हमारे मन में आया और नकुल नाथ जी को हमने आमंत्रित किया है। शरद पाठक जी, मैं निवेदन करूंगा, निवेदन है सोहेल जी से कि वे नकुल जी का स्वागत करें। मुकेश तिवारी जी से निवेदन है कि वे नकुल जी का स्वागत करें। है कि आज इस अवसर पर नकुल जी के जी से मेरा निवेदन है कि नकुल जी का स्वागत करें। मनोहर जी जो हमारे बीच में मौजूद हैं उनका स्वागत करेंगे। दिनेश मंगलवार जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे निवेदन है कि वे नकुल जी का स्वागत करेंगे। सभी पत्रकार बंधु और प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं सचिन जो मेरा छोटा भाई है उसको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ। आप में से बहुत से लोग हैं जो या तो तब दिखते हैं जब मेरा इंटरव्यू ले रहे होते हैं या तब दिखते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है। तो आज ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है ना ही इंटरव्यू हो रहा है। तो ये जैसा कि इन्होंने कहा है ये एक पारिवारिक कार्यक्रम है। तो बहुत खुशी हुई आप सबसे दिल से मिलकर। मेरा जैसे कि आप जानते हैं चुनाव प्रचार बहुत जोरों से चल रहे हैं। इसके बाद मुझे शादी में भी जाना है, फिर घर में भी बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो बात तो लंबी करनी थी लेकिन क्षमा चाहता हूँ, आज इतनी बात नहीं कर पाऊँगा। मैं सचिन अपना केक काटूँ और फिर मैं निकलता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Happy birthday to you. सावन पाल गोपी इधर देखो, गोपी फिर से खिलाओ, इधर देखो, इधर देखो। लो कहाँ गए? बीड़ी मत खिलाओ। गुप्ता जी इधर देखो। अरे पीछे आ जाओ। पीछे अरे यार बाबा एक मिनट रुक तो जा। हाँ ऐसा जा, ऐसे नहीं जलती। अरे उसको निकाल दो, जलने वाले और निकालना। अरे
हो गया भाई। चलो निकालते जा रही है, चलते जाओ, निकाल लिया देख उधर कैसी को। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के वचन पत्र में कर्मचारियों के लिए किए गए प्रावधानों को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इन निर्णयों से कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है। माननीय कमलनाथ जी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए जो वचन पत्र जारी किया है, यह वचन पत्र गरीब, मजदूर और कर्मचारियों की किस्मत बदलने वाला वचन पत्र है। इसमें पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में क्लास 4 की भर्तियां नहीं हुई थी। वचन पत्र में क्लास 4 की, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है और दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय के लोगों को रोजगार मिलता है जो गरीब हैं, ये भर्तियां बड़े स्तर पर की जाएंगी। पंचायतों में 1 लाख भर्तियां पंचायतों के द्वारा की जाएंगी और इस वचन पत्र में सफाई कर्मियों की बड़े स्तर पर भर्ती का प्रावधान है। शहरों में तो सफाई का अभियान चलता है, लेकिन गांव में सफाई करने वाले लोग नहीं हैं। कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में पंचायतों में सफाई कर्मचारी भर्ती करने का वचन दिया है, जो एकदम हर गांव में 10 से 15 लोगों को सरकारी नौकरी देगा। इसी तरीके से जो सरकारी नौकरियों में आउटसोर्स, अस्थायी ठेका कल्चर पैदा हुआ है, उसको ख़त्म कर उनके नियमितीकरण की बात कही गई है।
साथ ही जो 80% सरकारी सेक्टर का निजीकरण हो गया है उसको ख़त्म कर धीरे धीरे सरकारी भर्तियां करने की बात कही गई है। इसके बाद असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है उसके लिए बहुत बड़े प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि उनके बीमा का प्रावधान है। अगर वो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो 10 लाख का दुर्घटना बीमा, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा। इसी तरीके से राशन की दुकान पर तेल, शक्कर, दाल देने का प्रावधान है। एक देवभोग किट का प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से जो हम्माल पल्लेदार हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ पिछले 15 साल में, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने की बात इस वचन पत्र में है। शहरों के अंदर जो गांव से लोग मजदूर काम करने आता है उनके लिए श्रमिक आश्रय बनाने की बात इस वचन पत्र में कही गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मनरेगा में काम नहीं हो रहा है, सरकार ने मनरेगा को एक तरह से निष्क्रिय कर दिया है। मनरेगा में बड़ी संख्या में काम देने की बात इस वचन पत्र में कही गई है और मनरेगा की तर्ज पर ही शहरी रोजगार गारंटी योजना का वचन माननीय कमलनाथ जी ने दिया है, जिससे शहरों के अंदर जो लोगों को काम नहीं मिल पाता है, कम से कम शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन 150 दिन का काम शहर के हर गरीब मजदूर को मिलेगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि कमलनाथ जी का जो वचन पत्र है वह वचन पत्र गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी की तकदीर बदलने वाला वचन पत्र है। और इसी वचन पत्र के कारण पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफा वातावरण है और इस वचन पत्र सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। छिंदवाड़ा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने आज वार्ड नंबर 7 में लोगों से जनसंपर्क किया और घर घर जाकर लोगों से आशीर्वाद लिया। अपन सब हाथों हाथ कराएंगे, ठीक है? आशीर्वाद दीदी आ जाओ आगे। अपने को आवाज भैया मैं भैया 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 मैं भैया भैया मैं भैया भैया हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज,
फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान। नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सौंसर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी विजय चौरे द्वारा इन दिनों क्षेत्र के लोगों से सघन जनसंपर्क किया जा रहा है। साथ ही अपने व पूर्व सीएम कमलनाथ के लिए समर्थन की अपील की जा रही है। हमारे जिले के भैया सबका भला हो जाएगा। हम नगर पंचायत बनाए कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री क्या करें। है ना, इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनाओ, अपने जिले का मुख्यमंत्री बन रहा, अपने स्वाभिमान की बात विद्याभूमि स्कूल में आज साइंस एग्जीबिशन एवं बाल मेले के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्याभूमि स्कूल में आयोजित साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत किए। वहीं स्कूल में डिवाइन कैरेक्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने देवी देवताओं का रूप धारण कर अपनी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर थाली सजाओ, भोग थाली आदि रोचक स्पर्धाएं आयोजित हुई, जिसमें विद्यालय स्टाफ व पेरेंट्स सहित सभी ने अपनी सहभागिता दी। इस साल भी हमारे बच्चों ने एग्जीबिशन और फेट का आयोजन किया, जो कि बहुत ही सराहनीय रहा। ये मेरे साथ जो खड़े हैं सारे जजेस, इन्होंने बच्चों की बहुत प्रशंसा की, बहुत तारीफ़ की। और इस बार हमारा खास था डिवाइन कैरेक्टर। बच्चों ने इतने सुंदर भगवान के रूप धारण किए हुए हैं और इतना सुंदर एक्ट किया है। सो बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कि बच्चों के मन में उन्होंने ऐसी भावना भरी कि बच्चों ने जो कैरेक्टर किया वो साक्षात दिख रहे हैं। साइंस एग्जीबिशन में भी बच्चों ने एक से बढ़ के एक साइंस प्रोजेक्ट दिए हैं। चंद्रयान के बारे में बच्चों ने डिटेल्स दिए हैं और भी ऐसे बहुत सारे वर्किंग मॉडल्स हैं वो जो रखे हुए हैं। और बाकी जो अदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें मोटर पेस्टिंग मीन्स खलबट्टा और बुक मार्कर एंड मुकुट और सिंहासन, भोग थाली, ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे घर में नहीं करते हैं। उन्हें ये सारी चीज़ें आएँ और वो सीखें, इसलिए हमने ये सारे कॉम्पिटिशन्स रखवाए हैं। सब ने उसकी बहुत सराहना की। मैं सभी जजेस का थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने इतना टाइम दिया और हमारे बच्चों को अप्रिशिएट किया। तो सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई और सारे पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। आइए अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियाँ।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु स्वीप के अंतर्गत मेगा इवेंट का हुआ आयोजन। मतदान करने की शपथ के साथ निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। जिला अस्पताल में संचालित MRI मशीन का अब हॉस्पिटल प्रबंधन करेगा संचालन। आउटसोर्स कंपनी का MOU साइन नहीं होने पर निरस्त किया गया ठेका। BSNL टावर के ऊपर चढ़े मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को देख मची अफरा तफरी। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उतारा नीचे, युवक को दी समझाइश। और वरिष्ठ पत्रकार सचिन गुप्ता के जन्मदिन पर सांसद नकुल नाथ ने दी बधाई। पत्रकार साथियों के साथ मिलकर काटा केक, जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।